गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया था, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन, अलग अलग कंडीशन दिया होगा तो उसके हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो 4th चैप्टर है, उसके लिए आपको राउंडर, स्केल सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप रेडी रखिए। चैप्टर 4 में है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि a four-sided polygon made up of a line segment is called quadrilateral। ऐसा पॉलीगॉन जिसके कि 4 साइड होते हैं और जो लाइन सेगमेंट से बनता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि आपको पता ही है, स्क्वायर 4 साइडेड होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम, ये सारे ऐसे शेप हैं जो 4 साइडेड होते हैं और लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन से। ये सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं और इन्हीं का कंस्ट्रक्शन हमको आज पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है डिफरेंट कंडीशंस दी होती है, आपको डिफरेंट मेजरमेंट दिए होते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंडीशंस, डिफरेंट गिवन कंडीशंस यूजिंग विच अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड आर, टोटल 5 कंडीशंस होती है और 5 इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है। अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है तो कम से कम 5 ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहली कंडीशन देखेंगे, 4 साइड्स 1 डायगोनल आर गिवन, यानी 4 साइड और 1 डायगोनल, टोटल 5 हो गई। यानी जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी चारों साइड का मेजरमेंट आपको दिया होगा और एक आपको डायगोनल दिया होगा, तो टोटल 5 इंफॉर्मेशन हो गई, तभी आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 5 इंफॉर्मेशन होगी। व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, डायगोनल 2 होंगे और साइड्स 3 होगी, तो ये तीसरी आप ऑटोमेटिक मैच कर लेंगे तो आपका बन जाएगा, जिसको कि मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये 3 साइड और 2 डायगोनल नॉन होंगे, यानी यहाँ भी 5 इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, तभी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है व्हेन 2 एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब आपस में जुड़ी हुई साइड्स, एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अब 2 साइड्स है तो ये 2 साइड्स पे ही 3 एंगल बनने चाहिए, 2 यहाँ पे कॉर्नर पे और एक बीच का। तो 2 एडजेसेंट साइड यानी आपस में जुड़ी हुई साइड और बाकी के 3 एंगल जो हैं उन्हीं साइड से रिलेटेड, अगर ये 5 इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 4th कंडीशन है, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, 3 साइड होगी और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड, यानी उन 3 साइड से जो एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा, तो 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल अगर आपको दिए होंगे तो आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और 5वीं कंडीशन है व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नो। स्पेशल प्रॉपर्टीज में वो आता है जैसे रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या पैरालीलोग्राम हो गया। स्क्वायर में आपको एक साइड दे देंगे और आपको कोई भी एंगल अगर नहीं भी दिया है तो आपको पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसमें कंस्ट्रक्ट स्क्वायर दे दिया आपको और एक मेजरमेंट दे दिया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो एक ही मेजरमेंट दिया है। एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एक मेजरमेंट एक साइड दी है, यानी चारों साइड वही होगी और प्लस एंगल भी आपको पता है कि 90 डिग्री होंगे, तो आपको मिनिमम 5 इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही। तो आप उससे स्पेशल में वो सब आता है जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हिडन होती है। जैसे पैरालीलोग्राम या रेक्टेंगल में 2 साइड दे दी, तो आपको पता ही है कि जब 2 साइड दी है तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ये 2 नहीं 4 इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से स्पेशल कंडीशन आती है। तो आपको जो क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए मिनिमम 5 इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का जो सम आता है कम से कम 4-5 नंबर का एक ही सम होता है, जिसमें आपको रफ स्केच बनाना होता है, फिर फेयर स्केच और फिर स्टेप्स लिखनी होती है। तो इसको ध्यान से देखिए और साथ का साथ करिएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन, उसके ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 4 साइड और 1 डायगोनल आपको दिया हुआ होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें ABCD है, मतलब ये 4 साइडेड फिगर हमने बना लिया। ये A, ये B, ये C, ये D, ये रफ स्केच बना रहे हैं हम। उसमें AB का मेजर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, फिर BC का मेजर दिया हुआ है, ये BC 5.5 सेंटीमीटर, फिर CD का मेजर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और फिर AD का मेजर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर
एंड लास्ट ए सी यानी एक डायगनल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये 5 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी का मेजर दिया हुआ है और प्लस एक डायगनल का मेजर दिया हुआ है। हमारी पहली कंडीशन यही थी कि व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगनल गिवन, तो इसके बेसिस पे आपको आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस रफ स्केच को देखते हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम डायगनल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अगर मैं ऐसे टेढ़ा करूँ तो ये डायगनल के ऊपर का पार्ट है अबाव और ये बिलो है, तो इसके हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ए सी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ये 1 से लेके 7 का आप डॉट लगा लीजिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई। अब आपको इसके ऊपर 7 के ऊपर जो है, ये अगर ऊपर साइड देखें तो एक ए से आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है और सी से 4 सेंटीमीटर। ये हमने ए सी ड्रॉ की, तो पहले यहाँ मार्क कर देंगे ए सी 7 सेंटीमीटर। अब ए से डी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल पे 6 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। यहाँ से ये 4, 5, 6, तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क आपको ए से बनाना है। तो यहाँ ए से आप 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। और दूसरा जो है वो सी से बनाना है। सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। क्योंकि हमने ए सी ड्रॉ की है तो एक आर्क ऊपर की तरफ ए से डी होगा और एक आर्क सी से डी होगा। तो सी से डी का जो मेजर दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल पे 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करना चाहिए। ये हमारा प्रीवियस आर्क को कट नहीं किया है, तो हम इसको और लंबा करेंगे। वापस आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, पहले वाला जो आर्क था उसी को आपको आगे तक ले लेना है। ये यहाँ पे कट किया, यहाँ से 4 लिया था और यहाँ से 6 लिया था। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वही पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये हो गया इधर, और ये दूसरा इस तरफ से हम करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट जो आएगा ए डी और सी डी था, यानी ये पॉइंट हमारा डी हो गया। इसका मेजर 6 सेंटीमीटर है और इसका मेजर 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ए सी 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींची, फिर ए से डी जो है 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, यहाँ पे रख के ऐसे 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, और फिर यहाँ सी पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहाँ से हमने ये लाइन खींच दी, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ऊपर इसके हिसाब से वो डी था, तो यहाँ पे डी नाम देके और दोनों लाइन ज्वाइन कर दी थी। ये अबाव वाला पार्ट हो गया हमारा। अब नीचे वाला पार्ट बनाना है। अब ए से हमको 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है जो कि बिलो द लाइन सेगमेंट ए सी होगा। तो 4.5 का मेजर करेंगे हम पहले। ये हमने 4.5 मेजर किया। अब ए से नीचे की तरफ आपको 4.5 बनाना है ए बी करके। ये हो गया आपका 4.5 ए बी। अब दूसरा सी से बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का, वो भी बिलो होगा। ये सी से 5.5, तो ये आपने सी पॉइंट पे रखा और ये 5.5 का आर्क बनाया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये यहाँ से ए से बी हो गया और ये सी से बी हो गया। इस पॉइंट को हम बी नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से नीचे की तरफ जो आता है वो बी आता है। इसका मेजर 4.5 था तो इसको 4.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इसका मेजर 5.5 था तो इसको 5.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें 4 साइड्स और एक डायगनल आपको दिया हुआ था। तो उसके बेसिस पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। डायगनल से स्टार्ट करना है। ए सी 7 सेंटीमीटर खींचना है, फिर ए से डी ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर है और सी से डी 4 सेंटीमीटर है, वो बना के जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको लाइन खींचनी है, पॉइंट को डी नाम देना है और जो मेजरमेंट थे वो मार्क करना है। फिर ऐसे ही बिलो आपको ए से बी 4.5 दिया हुआ था तो 4.5, और सी से बी 5.5 दिया हुआ था, तो वो आपको आर्क बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना था। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको इसकी स्टेप्स लिखनी है। स्टेप्स में आपने जो भी किया है वो सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपने क्या किया था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी। ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, इसमें एरो नहीं बनाना है।
इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर फ्रॉम ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर रखते हुए आपको एक आर्क बनाना था जो कि ऊपर की तरफ था इसके। तो फ्रॉम ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर अबाउ लाइन सेगमेंट AC। ए को सेंटर रखते हुए आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया था जो कि लाइन सेगमेंट AC के ऊपर था। और नेक्स्ट फिर फ्रॉम C एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at point D। हमने फिर C को सेंटर लेते हुए एक दूसरा आर्क बनाया था 4 सेंटीमीटर का, जो कि पहले जो हमने आर्क बनाया है उसको पॉइंट D पे कट करता है। इसके बाद हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन किया था हमने AD लाइन सेगमेंट एंड CD लाइन सेगमेंट को। उसके बाद अब नीचे के पार्ट शुरू करेंगे। फ्रॉम A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर बिलो। अब हमने बिलो बनाया था लाइन सेगमेंट AC, और 6 पॉइंट पे लिखेंगे फ्रॉम C एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at point B। देखिए पहले हमने बिलो बनाया, A से 4.5 सेंटीमीटर का बिलो बनाया, फिर C से 5.5 सेंटीमीटर का बनाया जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी ज्वाइन AB एंड BC। ज्वाइन लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट CB। क्वाड्रिलेटरल ABCD is constructed। आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसमें आपको इस तरह से 5 इंफॉर्मेशन दी है। आपको डायगोनल से स्टार्ट करना है, पहले ऊपर का पार्ट ड्रॉ करके फिर नीचे का करना है, तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल जंप आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमने 4 साइडेड फिगर बनाया, JUMP जंप में आपको JU दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, UM दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, MP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड PJ दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट PU यानी ये जो आपको डायगोनल दिया हुआ है PU, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अबाव ये बिलो, सबसे पहले आप PU ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का, फिर PU के ऊपर P से M 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और U से 4 सेंटीमीटर, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट M होगा और ज्वाइन कर देंगे। फिर बिलो आप 4.5 का आर्क बनाएंगे और U से 3.5 का आर्क बनाएंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट J होगा और ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन, और फिर स्टेप्स भी सेम इसी तरह से आपको लिखनी है, खाली ये पॉइंट्स के नाम चेंज होंगे, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी स्टार्टिंग से। कि सबसे पहले आपने जैसे ड्रॉ PU 6.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर अबाउ PU, फिर फ्रॉम U एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at point M, join PM and UM। फिर सेम प्रोसेस नीचे चालू होगा, फ्रॉम P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बिलो लाइन सेगमेंट PU, फिर U एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट J, join PJ and UJ। तो आपका क्वाड्रिलेटरल JUMP
कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ओरली बताया है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर 5 और 4 का आर्क खींचना है ऊपर, फिर नीचे की साइड 4.5 और 3.5 का आर्क खींचना है और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फिर आपको स्टेप्स भी लिखनी है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पैरालिलोग्राम मोर ड्रॉ करना है। तो पैरालिलोग्राम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है, तो उसका शेप ऐसा आता है। पैरालिलोग्राम यानी जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ये रफ फिगर बनाया हमने। अब ये ऐसे टेढ़ा है, हो सकता है आपका ऐसे बने, वो हमको पता नहीं है कैसा बनेगा, पर पैरालिलोग्राम इसी टाइप का होता है जिसकी अपोजिट इक्वल और पैरेलल होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलोगे कि मैडम ने तो 5 इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ 3 ही दी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ यहाँ 3 नहीं 5 दी है। कैसे, वो देखिए। ये MORE मोर है। अब OR आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरालिलोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। और RE अगर आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके सामने वाला ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। फिर नीचे जो दिया हुआ है वो EO दिया हुआ है, तो EO ये है आपका। तो EO आपका जो है वो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। EO जो है आपका वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी 4 साइड हो गई और एक डायगोनल हो गया। तो आपको सेम यही इसी तरह से करना है जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे अभी तक। 3 इन्फॉर्मेशन नहीं, ये 5 इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक डायगोनल और 4 साइड आपको दी हुई है, क्योंकि आमने सामने की इक्वल होती है। तो OR के सामने की सेम होगी और RE के सामने की सेम होगी। तो आपको सबसे पहले डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। फिर ये मैं आपको करके बता देती हूँ, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट, ये यहाँ से 7.5 यहाँ तक, ये ड्रॉ कर लिया। ये 7.5 सेंटीमीटर इसका डायगोनल था, जिसका नाम था EO। तो ये E होगा और ये O होगा। ये EO ड्रॉ कर लिया। अब EO का ऊपर का पार्ट मान लीजिए ये है, तो ER ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 लिया। E से आपको 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। और नेक्स्ट O से आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। ये O है, O से 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब इसको ज्वाइन करेंगे और ये पॉइंट का नाम EO से ER और RO किया था, तो ये पॉइंट R होगा। इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। ये अबाव वाला पार्ट आपका इस साइड वाला पूरा हो गया। अब ये बिलो वाला पार्ट बनाएंगे सेम। सबसे पहले E से M आपको 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का मेजर हमने लिया ही हुआ था। तो E से M हम 6 सेंटीमीटर यहाँ रख के खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर, थोड़ा हिल गया है, रुकिए। E पे रखते हुए नीचे की तरफ खींचना है। अब O से 4.5 खींचना है। ये 4.5, तो O पे रखते हुए 4.5 खींचेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो M आएगा, क्योंकि हमने इस साइड का बनाया है 6 और 4.5। तो ये M हो गया और ये इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट से ही ज्वाइन करना है और कहीं से नहीं करना है। तो ये ज्वाइन किया हमने। इसका मेजर था 6 सेंटीमीटर। EO अगर आप देखेंगे तो EO में EM जो है वो 6 सेंटीमीटर है और OM जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। ये रफ स्केच देख के ही फिर आपको बनाना है। सबसे पहले हमने 7.5 सेंटीमीटर का EO लाइन सेगमेंट खींचा, फिर E से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया और O से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट R हुआ। RE और RO को ज्वाइन कर दिया और मेजर लिख लिए। फिर ऐसे ही बिलो के लिए इस साइड वाला किया। E से M 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। फिर O से जो था वो 4.5 का आर्क बनाया। दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट M था।
EM और OM को ज्वाइन कर दिया और मेजरमेंट लिख दिया। तो ये हमारा पैरालीलोग्राम बना है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये हमारा रफ स्केच का जिसकी स्टेप्स आपको खुद लिखनी है। पहले हमने ड्रॉ EAO लाइन सेगमेंट EO 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम E, सेम वही लैंग्वेज होगी जो फर्स्ट में हमने की है, खाली ये नाम चेंज होंगे। फ्रॉम E एज द सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम O एज द सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क of 6 cm intersecting the previous arc at point R. Join ER and OR और ये मेजर लिख देना है। फिर यही काम नीचे के लिए लिखेंगे। फ्रॉम E एज द सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 cm बिलो लाइन सेगमेंट EO. From O as the center draw another arc of 4.5 cm intersecting the previous arc at point M. Join EM and OM. Quadrilateral मोर इज कंस्ट्रक्टेड है, MORE। तो ये आपकी स्टेप्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो है रोम्बस BEST बेस्ट। अब इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन ये दो नहीं, एक्चुअल 5 है। BEST बेस्ट है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। BEST रोम्बस वो होता है जो स्क्वायर जैसा ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। और उसमें BEST दिया है और एक आपको डायगोनल मिलेगा, वो देख लीजिए। BE 4.5 सेंटीमीटर है, यानी सारी साइड जो है 4.5 सेंटीमीटर है क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। और दूसरा ET आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये आपको ET में ड्रॉ ज्वाइन करती हूँ जो कि एक डायगोनल होगा। ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास हो गई 5 इन्फॉर्मेशन, 4 साइड और एक डायगोनल है। बस ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले ET आपको TE बोलिए भले या IT बोलिए। TE आपको ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाने के बाद ये अबाउ पार्ट मान लीजिए, ये बिलो मान लीजिए। T से 4.5 का आर्क बनाना है और E से 4.5 का। एक ही बार मेजर करना है। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, आप देख लीजिए, फिर स्टेप्स खुद लिखना है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे 1 है और 0 है और यहाँ पे 6 है। 0 से 6 यानी ये 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट होगी। इसका नाम है TE। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब T से 4.5, सारे 4.5 ही हैं तो सारे आपको 4.5 ड्रॉ करने, यानी एक बार मेजर करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये देखिए 4.5 ले लिया है मैंने। अब यहाँ से T से 4.5 का और E से भी 4.5 का ये ऊपर बनाना है और सेम यही मेजर नीचे भी है। T से 4.5 का बनाना था और E से 4.5 का, ये अबाव हो गया। और इस पॉइंट का नाम जो होगा वो S होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन S, ये अबाव हो गया। अब नीचे भी 4.5 ही करना है T और E से, तो हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं सेम मेजर। ये 4.5 और ये इधर से भी 4.5। तो इस पॉइंट का जो नाम होगा वो होगा B। बस आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका ये रोम्बस तैयार हो जाएगा। ये आपका TS, ये TS और फिर इधर से ये ES, फिर इधर TB और इधर EB। चारों का साइड सेम था तो एक ही बार में आपने ड्रॉ कर लिया और इसको फिर आप लिख लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। स्टेप्स आपको खुद लिखनी है, इसके हिसाब से। ये रफ स्केच था, यहाँ पे लिख दीजिए रफ स्केच। रफ स्केच में आपको क्लियर दिखे इसलिए ये मैंने पेन से लिखा है, लेकिन आपको ये पेंसिल से ही लिखना है। किसी भी फिगर को पेन से नहीं बनाना है और मार्किंग भी पेन से नहीं करनी है। आपको फिगर में पेंसिल से ही करना होता है, चाहे वो रफ हो या फेयर हो। यहाँ पे आपको क्लियर दिखने के लिए ये मैंने पेन से लिखा है, लेकिन आप पेंसिल से लिखेंगे। तो इसकी स्टेप्स क्या होगी कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट T इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम T एज द सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर अबाउ लाइन सेगमेंट T। From E as the center, draw another arc of 4.5 centimeter intersecting the previous arc at point S. Join ST and ES. फिर नेक्स्ट होगा बिलो के लिए। From T as the center, draw an arc of 4.5 centimeter below line segment TE. From E as the center, draw another arc of 4.5 centimeter intersecting the previous arc at point B. Join TB and EB. रोम्बस बेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये आपकी स्टेप्स हुई जो आपको होमवर्क में लिखनी है।
इतना एक्सरसाइज 4.1 आपको कंप्लीट करना है, जो सारी एक ही कंडीशन पे थी कि 4 साइड और एक डायगोनल आपको दिया हुआ था और वो आपको कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये आज आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, फिर मैं कल आपको इसकी PDF भेजूंगी होमवर्क की, तो वो आप मैच कर लीजिएगा। थैंक यू।